दावत के अकाबरीन और जिम्मेदारान हजरात ने किसी तरह का कोई फैसला करने की कोशिश की है, लिहाजा आप हजरात में जो यहाँ इफ्ता से जुड़े हुए हमारे मुफ्तियान किराम है वो और मदारिस के जो जिम्मेदारान हजरात तशरीफ फरमा है वो, इन दोनों तबकों के हजरात से दरख्वास्त है, इन दोनों हजरात से दरख्वास्त ये है कि वो मजलिस के इख्तिताम के बाद वहाँ तशरीफ लाएंगे मेहमान खाने में और उस मेहमान खाने में पहुँच करके फिर अगर आप हजरात इस पर मुत्तफिक हों, जो तहरीर आपके सामने पेश हो रही है, तो उस पर दस्तखत कर दें और इस तरह से ये इजमाई तहरीर बन जाएगी। ये चंद सवालात हैं जो दावत और तबलीग के मुतअद्दिद अफराद की तरफ से बार बार सामने आते रहे हैं और उन सवालों के जवाब मुख्तसरन लिखा गया है। सवाल नंबर 1, क्या दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साहब के हवाले से वाक़अतन इस तरह का कोई फतवा दिया है कि वो अब क्या फतवा है वो उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस आम तबलीग अहबाब को दारुल उलूम देवबंद इस बात से आगाह करना अपना फर्ज मनसबी समझता है कि मौलाना साहब कम इल्मी की बिना पर अपने अफकार और नजरियात और कुरान और हदीस की तशरीहात में जमहूर अहले सुन्नत व जमात के रास्ते से हटते जा रहे हैं, जो बिलाशुबा गुमराही का रास्ता है। इसलिए इन बातों पर सुकूत इख्तियार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि नजरियात अगरचे एक फर्द के हैं, लेकिन ये चीजें अब आवाम में तेजी से फैलती जा रही हैं। जमात के हल्के में असर रसूख रखने वाले मोतदिल मिजाज और संजीदा अहम जिम्मेदारान को हम मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अकाबिर के कायम करदा इस जमात को जमहूर उम्मत और साबका अकाबिर जिम्मेदारान के मसला को मशरब कायम रखने की सही करें और मौलवी मोहम्मद साद साहब के जो गलत अफकार और नजरियात अवाम अन्नास में फैल चुके हैं उनकी इस्लाह की भरपूर कोशिश करें। अगर इनमें फौरी कदम न लगाई गई तो खतरा ये है कि आगे चलकर जमात तबलीग से वाबस्ता उम्मत का एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार होकर फिरका दाल्ला की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। इस सिलसिले में पूछा जा रहा है कि वाकई दारुल उलूम का फतवा यह है। जवाब लिखा गया, यकीनन दारुल उलूम देवबंद ने एक नहीं मुताबिक फतवा जारी किए हैं और उनकी तारीफ मदरसा मज़ाहिर सहारनपुर और दीगर बेशुमार मदारिस ने की। यह फतवा बाहर के ममालिक के उलमा मसलन उलमा साउथ अफ्रीका, उलमा बांग्लादेश वगैरह मुतादिद ममालिक ने भी लिखे हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या अगर ऐसा है यानी दारुल उलूम देवबंद का फतवा है तो क्या दारुल उलूम ने यह फतवा उजलत में दिया या किसी शख्स की रियायत में बगैर ठोस तहकीक के दिया है? जवाब, दारुल उलूम देवबंद और दीगर बेशुमार अहले मदारिस उलमा और जमातों ने जो फतवा लिखे हैं वो न तो उजलत में लिखे गए न ही किसी की रियायत में लिखे गए, बल्कि जनाब मौलाना साहब कांदवी के बेशुमार बयानात तहरीरात को खुद सुनने और पढ़ने के बाद और निजी तौर पर बार बार उनको मतरबी करने के बाद जब अपनी इस्लाह करने के बजाय अपनी इन्हराफात और बातिल इस्तेदालात और तहरीर ज़दा ख्यालात की इस्लाह करने के बजाय उनको बार बार उनका इयादा करते रहे, तो दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा दिया जो अभी आपको सुनाया गया। तीसरा सवाल पूछा गया, अगर वाकई ऐसा फतवा दारुल उलूम ने दिया है तो क्या दारुल उलूम ने उसके बाद अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की तरमीम की? ये सवाल गालिबन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे भाई समझते हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने या तो फतवा दिया ही या मौक़िफ़ में तब्दीली कर दी है या रुजू हो चुका है, तो यहाँ के बहुत सारे हजरात जो है वो तरद्दुद के शिकार होते हैं। इस पस मंजर में ये सवाल पूछा गया कि जवाब, दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा बरमहल बर वक्त दिया। यह उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के तहफ़्फ़ुज़ दीन का फर्ज मनसबी है। मौलाना साहब की तरफ चूंकि कोई रुजू नहीं पाया गया, इसलिए न तो दारुल उलूम देवबंद नहीं और न ही किसी दूसरे मदरसे के इदारे के दारुल ने अपनी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की और न अपना फतवा वापस लिया। ये पूछ रहे हैं कि क्या रुजू हुआ है, तो जवाब, जब रुजू सरे से ही नहीं पाया गया बल्कि मजीद उससे बढ़कर तावीलात हत्ता कि तौहीन अंबिया भी होती रही, तो दारुल उलूम देवबंद या दीगर उलमा मुतमईन भी नहीं हुए, लिहाजा फतवा बरकरार है। इसके बाद सवाल है, दारुल उलूम देवबंद के फतवे की रोशनी में क्या मौलाना साहब को अमीर मानने वाली जमात जो मौलाना मौसूफ की इन्हीं नजरियात और इशाअत की तरवीज करती है जिन पर फतवा दारुल उलूम ने सख्त गिरफ्त की है, इनसे वाबस्ता हजरात का मिजाज किस तरह का बन रहा है उसका अंदाजा इस बात से भी हो सकता है कि जब अभी कुछ दिनों पहले हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम दामत बरकातुहुम मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, खलीफा खास हजरत मुफ्ती महमूद साहब नवरल्लाहु मरकदहू ने अपने बुखारी के दर्स में गिरफ्त फरमाई और खालिस इल्मी गिरफ्त फरमाई, तो जवाब में उस जहन की किसी फर्द ने क्या कहा, मौलवी मुफ्ती अबुल कासिम को चाहिए कि पहले आलमी अमीरुल मोमिनीन के सामने दोजानो आकर बैठे
और फिर 4 महीने लगाएं, उसके बाद उनको ये बातें समझ में आएंगी, उस वक्त तक ये बातें उनकी कुव्वत फहम से ऊपर, ये वो मिजाज बन रहा है। तो क्या इस सूरत में जिम्मेदार लोग ने गिरफ्त की है, उनके साथ ताउन करना, उनके साथ जुड़कर उनके काम का रफीक बनना, उनकी तरवीज करना शरअन दुरुस्त है। यह बात मलहूज नजर रखने की जरूरत है कि मौलाना मौसूफ की फिक्र से वाबस्ता अफराद जमातें तदरीजन दारुल उलूम, मदारिस, उलमा और दीन के दीगर शोबों में काम करने वाली जमइयतों और जमातों से बदजन ही नहीं बल्कि उनके तहकीर, उनके काम की तनकीस और हुदूद से मुतजाविज तनकीदें करते हैं, जैसा कि उम्म में मुशाहिदा है। इसका जवाब लिखा गया, जिस शख्स के ख्यालात हक से मुनहरिफ और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक से हटे हुए हों, उस शख्स की फिक्र से वाबस्ता जमात और उसके तहत काम करने वाले अफराद का मुआविन बनना भी सही नहीं, तायद करना और रफीक बनना भी दुरुस्त नहीं। इस तरह का कोई भी ताउन और शिरकत ताउन अल इस्म वल उद्वान के दायरे में आ सकता है, जो कुरान करीम के रूह से सरी जुर्म है। कुछ हजरात ये कहते हैं कि ये इख्तलाफ जो है ये बड़ों का है, हम छोटों को इसमें नहीं आना चाहिए। इसका जवाब लिखा गया, ये इख्तलाफ सिर्फ बड़ों और छोटों का नहीं है बल्कि हक और नाहक का इख्तलाफ है, क्योंकि दीन में तहरीफ हो रही है और बातिल तावीलात के जरिए गलत ख्यालात की इशाअत हो रही है, हत्ता कि दीन को सिर्फ 6 बातों में मुनहसिर बताया जा रहा है। इसलिए ये इख्तलाफ बुनियादी इख्तलाफ है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ बड़ों का इख्तलाफ है, छोटों के से लाताल्लुक रहकर सिर्फ काम करना चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। एक अहम सवाल ये पूछा गया, इस फिक्र से वाबस्ता उलमा या नर्म गोशा रखने वाले हजरात या मुआविन और मुअय्यद बनने वाले उलमा जो खुद इस्लामी मदारिस से फजीलत याफ्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी इस बारे में क्या है? जवाब, वो उलमा जो इस सिलसिले में मुआविन या मुअय्यद हैं या नर्म गोशा रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुतालिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुतालिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें और हिफाजत दीन के तकाज़ों को सामने रखकर अपने लिए फैसला करें। हदीस ये है, यहमिलु हादल इल्म मिन कुल्लि खल्क़िन अदूल यनफूना अन तहरीफ अल-गाली व इंतहाल अल-मुब्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। आप में से जो हज़रात अहले इल्म हैं वो इस हदीस के मफ़हूम से वाकिफ़ हैं और जिन हज़रात को गौर करने की दावत दी जा रही है वो खुद इस हदीस को समझते भी होंगे, समझेंगे भी, तशरीह भी देख लेंगे। इस हदीस के रोशनी में उलमा की जिम्मेदारी ये बताई गई है कि अगर दीन में तहरीफ होने लगे, बातिल तावीलात के जरिए दीन में तरमीम या तब्दीली की जाने लगे, तो इस सूरत में मुआविन बनने के बजाय दीन के मुहाफिज बने और अपना दीनी मनसबी फर्ज समझते हुए इस बातिल की हतल मकदूर तरदीद करें। आखिरी सवाल, क्या वाक़अतन मौलाना मौसूफ के नजरियात में दीन से इन्हिराफ, गुलू, तहरीर, गलत इज्तिहादात और मदारिस इस्लामिया के मुतालिक मनफी तसव्वुरात और मलफूजात पाए जाते हैं? जवाब, यकीनन मौलाना साहब के बयानात, मलफूजात, तहरीरात में तहरीर दीन भी है, गलत गुलू भी है, बातिल इज्तिहादात भी हैं, ताबिल फासिदात भी हैं, नीज़ मदारिस इस्लामिया के मुतालिक गलत और फासिद ख्यालात भी हैं जो उनके बयानात और मलफूजात से वाज़ेह हैं। ऊपर दर्ज शुदा सवालात और उनके जवाबात की रोशनी में उलमा व मुफ्तियान किराम की मजलिस का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जनाब मौलाना मोहम्मद साद साहब के गलत नज़रियात की तायीद और उनकी जमात के साथ ताउन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है।